नीमच शहर की पानी की सप्लाई का एकमात्र माध्यम सीताराम जाजू सागर बांध, जहां पर बड़ी मात्रा में पानी की मोटरें लगाकर पानी की चोरी की जा रही है। जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो गर्मियों में शहर वासियों को करना होगा जल संकट का सामना। ऐसा नहीं है कि इस मामले की शिकायतें नहीं की गई है, कई बार शिकायत हो चुकी है और नगर पालिका की बैठक में भी पार्षदों द्वारा यह मामला उठाया गया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जाजू सागर बांध से खुलेआम करीबन 100 मोटर डालकर पानी की चोरी हो रही है। जाजू सागर बांध से पानी चोरी रोकना नपा के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। यदि डैम से समय रहते पानी चोरी होने से सख्ती के साथ नहीं रोका गया तो पानी की दिक्कत और बढ़ना शुरू हो जाएगी। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कल विशेष सम्मेलन जो नगर पालिका के बंगला नंबर 60 में आहूत हुआ था, उसमें हमारे साथी पार्षद राजेश जी लालवानी और सीएमओ साहब के बीच में किसी मुद्दे को लेकर हॉट-टॉक हो रही थी। तो सीएमओ साहब का ऐसा कहना था, भैया आपके पास आरोप लगा रहे हो तो आप सबूत बताओ। तो सौभाग्य से मेरे पास ऐसे सबूत थे नगर पालिका के कर्मचारियों के, जो उनके कारनामे हैं वो सबूत थे। तो तुरंत मैंने उसी समय उस मुद्दे को समक्ष सदन के पटल पे रखा था कि साहब आप सबूत की बात कर रहे हो तो ये सबूत है मेरे पास। परसों दिन में हमारे एक पार्षद प्रतिनिधि और एक पार्षद स्वयं नगर हरकेखाल डैम गए थे और वहाँ उन्होंने देखा कि दिन में बेखौफ होकर कम से कम 100 मोटरें और जिसके अंदर पाइप होंगे 100-100 200 मीटर के पाइप होंगे, 100 मोटरें निर्बाध रूप से निरंतर रूप से चल रही थी। और जब उनके कर्मचारियों को लगा कि यार कुछ पार्षद आए हैं, उन्होंने यहाँ आके कुछ औचक निरीक्षण करा है और मोटरें जब्त करी हैं, पाइप जब्त करा है, तो उनकी नींद जागी और वो शायद कल रात को या परसों रात को गए होंगे और कुछ 4-5 मोटर उन्होंने जब्त करी और कुछ 100-200 फीट का पाइप उन्होंने जब्त करा है। तो जब ये मुद्दा उछला था तो मैंने तुरंत सीएमओ साहब को बता दिया कि साहब ये देखिए सबूत के साथ पेश कर रहा हूँ, कितनी वहाँ मोटरें चल रही हैं और कितने वहाँ पाइप अभी भी डले हुए हैं और दिन में ही पानी की चोरी हो रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त प्रशासन से निवेदन करूंगा कि साहब हम तो जनप्रतिनिधि खामोखा बदनाम है। असली कारनामा जो होता है अधिकारी कर्मचारी मिलके करते हैं और उसको जगजाहिर करने के लिए मुद्दा मैंने उठाया था कि अगर इस प्रकार की मोटरें चलती है तो जो तत्कालीन वहाँ पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, चौकीदार होते हैं, तो ऐसा मैंने भी सुना है कि वो मैनेज होते हैं, मंथली मैनेज होते हैं, हर फसल पे मैनेज होते हैं। बाकी इस बार बिल्कुल नकारा नहीं जाता है कि ये जो अपराध हो रहा है, अवैध रूप से जो कारनामे चल रहे हैं, ये संरक्षित कारनामे हैं, संरक्षित अपराध की श्रेणी में इसको बोला जा सकता है। बिल्कुल जैसा कि हमने पिछली अल्प वर्षा का समय भी हमने काटा है और परिषद ने जैसे तैसे व्यवस्था करके शहरवासियों को सुचारू रूप से पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया है। लेकिन अभी जब पर्याप्त पानी है और अगर इस प्रकार का अवैध वहाँ पर पानी की चोरी होगी तो निश्चित तौर पे हमें अभी विकराल रूप जो गर्मी अभी बता रहे हैं, गर्मी आने वाली है और इस बार मार्च से ही गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो निश्चित रूप से शहर में पानी को लेकर थोड़ा हाहाकार मच सकता है। क्या नाम है? एडवोकेट शशि कुमार कल्याणी। नीमच की प्यास बुझाने के लिए नीमच शहर के लिए एकमात्र जल स्रोत है वो है हरकेखाल जाजू सागर डैम। लेकिन पिछले कई स्थिति सालों से देखने में आ रहा है कि वहाँ पर पानी चोरी हो रही। वर्तमान परिषद के बनने के बाद से ही कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा ये मांग उठाई जा रही थी कि वहाँ पर पानी चोरी हो रही है जिसको रोका जाए। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के संरक्षण में वहाँ पर पानी चोरी को अंजाम दिया जाता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि कम से कम 200 से 250 मोटरें लगकर पानी चोरी हो रहा है। जितनी पानी की खपत शहर की जनता को नहीं होती है उससे ज़्यादा पानी चोरी हो जाता है। वहाँ पर देखिए कि हर व्यक्ति पानी चोरी करने वाला 10,000 के लगभग एक व्यक्ति देता है। ऐसे कर कर सालाना कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए की आय जो है नगर पालिका के द्वारा अवैध रूप से उनसे ली जाती है और वो जो है नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और अधिकारियों के अंदर बंदरबांट होती है। जिला प्रशासन के आदेश पर कई बार अधिकारी लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा और वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा उनको वापस से संरक्षण देकर काम नहीं करने देता है, उनको बुलवा लिया जाता है। तो सीधा जल स्रोत को हानि पहुँचाना है और पानी की चोरी को अंजाम देना है। ऐसा ही मामला वहाँ पर मछली चोरी में भी होता है। जो मछलियाँ ले जाने वाले लोग जो है, हर मछली चोरी करने वाला आदमी यहाँ पर 10,000 रुपये मासिक बंदी के हिसाब से अधिकारियों को देता है। तो सीधा वहाँ पर पानी चोरी और मछली चोरी का एक बहुत बड़ा घोटाला नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ देखने में आया है कि जब मोटर डाली जाती है तो तार भी खुले हुए छोड़ दिए जाते हैं, तो इससे तो कहीं न कहीं करंट लगने की भी यह रहेगी, क्योंकि 100 यदि मोटर या 200 मोटर हैं तो
200 तार भी वहाँ पे लगे हुए हैं, तो बिजली की भी चोरी हो रही है सीधी सीधी देखा जाए तो। पानी चोरी करने वाले जो है उनको इतना संरक्षण है कि वहाँ पर अगर कोई अनजान आदमी वहाँ पे चल जाए तो वहाँ पर उनको करंट लगने का भी खतरा रहता है, क्योंकि तार बिछाकर छोड़ देते हैं। ले ये सब जो है नगरपालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से होता है, और ये पूरा अंजाम जो है नगरपालिका अधिकारियों के संरक्षण में होता है। तो डैम प्रभारी भी होते होंगे, तो क्या मॉनिटरिंग वगैरह नहीं? डैम प्रभारी और इन सबकी मिलीभगत से ये अधिकारियों के संरक्षण में काम करते हैं, और वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष जो है इसमें कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती है। वो उनका दबाव ऐसा रहता है कि वो किसी पर भी कोई कार्रवाई करने के लिए कोई अगर जाता है तो मना कर देते हैं। जिला प्रशासन की आंखों में सीधा सीधा धूल झोंक कर और ये किया जा रहा है, और पानी चोरी जो है नीमच शहर के लिए एक शर्मनाक और निंदनीय है। अभी तो फरवरी का समय है, अब गर्मी शुरू होने वाली, तो फिर कैसे मिल पाएगा नीमच की जनता को पानी? जितना पानी नीमच की शहर की जनता को खपत में नहीं मिलता, उतना पानी चोरी हो रहा है। नीमच शहर के लोग पानी के लिए सुबह से लेकर दोपहर तक बैठे रहते हैं कि पानी आएगा, लेकिन उनको पानी समय पर नहीं मिल पाता है, टंकियां पूरी भर नहीं पाती है। उसका एकमात्र कारण है कि वहाँ पर जल स्रोत से पानी यहाँ पर पहुँच नहीं पाता है, इस कारण पानी चोरी होता है और जनता प्यासी बैठी है और पानी चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। तो आप भी पार्षद हैं, आपने इस आवाज़ को उठाया? इस बात को लगातार विपक्ष के द्वारा नगरपालिका परिषद से लेकर जिला प्रशासन से लेकर नगरपालिका अध्यक्ष से लेकर सीएमओ तक लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन इनके मिलीभगत के होने से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसमें जिला कलेक्टर को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पानी चोरी को रोकना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस भविष्य में आंदोलन करेगी। क्या नाम है आपका? योगेश प्रजापति, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष। डैम का निरीक्षण किया जहाँ पर पानी की चोरी की जा रही है, क्या आपके मामला संज्ञान में है? देखिए, लगातार 2-2.5 सालों से मेरे संज्ञान में ये मामला है और मैंने कार्रवाई भी कराई है। जो पहले कार्रवाई हुई थी जब हमारे कलेक्टर दिनेश जी जैन थे, तब मेरे द्वारा ही प्रशासन को अवगत कराकर लिखित में जानकारी दी गई, मौखिक भी दी गई, और हमने वहाँ पर कार्रवाई कराई थी। लगभग 50-60 जो हमारी मोटरें जब्त हुई थी और बड़ी प्रशासकीय कार्रवाई मैं करवा चुकी हूँ। वहाँ पर नोटिस भी दिलवाए हैं मैंने, और जैसा कि कल परिषद की बैठक में भी ये चर्चा हुई थी और हमने सीएमओ साहब को हम लोगों ने बोला है कि आप कार्रवाई करिए, तो सर ने वहाँ पर वीडियोस दिखाए थे कि रात के अंधेरे के जो वीडियोस थे कि वहाँ पर कैसे हमारे कर्मचारी अधिकारी वहाँ पर जा रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भी पाइपलाइनें हैं उनको निकाल रहे हैं और नोटिस भी दिए जा रहे हैं। कहीं कहीं डैम प्रभारी की भूमिका रहती है, इसमें पूरा निरीक्षण करना रहता है। कहीं कहीं डैम प्रभारी की लापरवाही है सीधी सीधी, क्योंकि जब खुले में मोटरें चल रही है तो किस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर कर पाएंगे? जी, सीएमओ साहब को मैंने बोला है कि वो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पे प्रशासकीय पकड़ रखें, और अगर इस प्रकार से कोई गतिविधियां वहाँ पर हो रही है तो प्रशासन को अवगत कराया जाए, और सीएमओ साहब ही इस पे, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है, तो वो इस पे प्रशासकीय कार्रवाई कराएं। कहीं कहीं सीधी मिलीभगत का लग रहा है कि जिस तरह मोटर चल रही है तो कहीं कहीं किसी भी मिलीभगत के काम हो नहीं सकता, तो क्या आने वाली गर्मी में फिर पानी के लिए तो परेशानी पैदा हो जाएगी? तो क्या इसको देखिए, लगातार मैंने आपको बताया, कल भी हमको उन्होंने वीडियो दिखाई थी, शायद परिषद में आप भी होंगे तो आपने भी देखा होगा वीडियो को। सीएम साहब ने बताई थी कि किस प्रकार से हमारे कर्मचारी वहाँ पर जा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि बार बार मोटरें डालकर बार बार पाइपलाइन डाली जा रही है। नोटिस देने के बाद, कार्रवाई कराने के बाद अगर वो लगातार ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ फिर सख्त उनको एक्शन लेना चाहिए, और ये सीएमओ साहब का जो जिम्मेदारी है उनको उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और सख्त से सख्त निर्णय अभी लिए जाना बहुत आवश्यक है। मैंने अपनी तरफ से प्रशासन को अवगत करा दिया है। पानी चोरी का मामला सामने आया, क्या है? हाँ जी, पूर्व में हमें शिकायत हुई थी, जनसुनवाई में भी इसकी शिकायतें आई है, और हमारे यहाँ पे एक टीम गठित की गई है 5 सदस्यों की, जो वहाँ रात में इन सब का देखती निरीक्षण भी कर रही है। और अभी तक हम करीबन 12 मोटरें जब्त कर चुके हैं और 900 मीटर के करीब पाइप हम जब्त कर चुके हैं, और ये प्रक्रिया हमारे द्वारा निरंतर जारी है। चूँकि वो क्षेत्र करीबन 790 या 780 हेक्टेयर का है, और 5 लोगों की टीम से आप समझ भी सकते हैं कि इतने एरिया में पूरा घूमना और एकदम पूरी तरह से पूरी कार्रवाई निपटा देना थोड़ा मतलब समय उसमें लगेगा। फिर भी अभी जैसे कि आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया कि कई जगह एक साथ इकट्ठी मोटरें लगा करके रखी हुई है, तो मैंने अभी संबंधित को निर्देश भी दिए हैं, और हो सका तो 1-2 दिन में मैं स्वयं जा कर के भी इन चीज़ों का निरीक्षण कर लूँगा, और उस हिसाब से अगर अमला बढ़ाना है या हमें कोई और प्रशासनिक या पुलिस विभाग से सहयोग की आवश्यकता होगी तो सहयोग लेकर के और मैं तत्काल हटाने का प्रयास करता हूँ। कहीं कहीं डैम प्रभारी की भी वो रहता है, पूरा मॉनिटरिंग करना रहता है। डैम प्रभारी किस तरह का निरीक्षण कर रहा है, क्या उसकी लापरवाही आ रही है? डैम प्रभारी ने एक दिन जब दिन में करीबन 2.5 से
4 बजे के बीच की अवधि में मोटरें जब्त करने की कार्रवाई की थी। तो उस समय काफ़ी यही संभव है जो पानी चोरी करने वाले हैं ये लोग इकट्ठे हो गए थे और उससे झूमा झटकी भी करी थी। उस स्थिति में हमने ये कहा कि आप रात्रिकालीन में जाइए और रात में जितनी भी मोटरें दिख रही है उसको, ताकि कोई विवाद वाली स्थिति भी उत्पन्न नहीं हो, इनके साथ में कोई हादसा नहीं हो जाए, क्योंकि वो एक तरफ का एरिया है, वहाँ कोई आमजन ऐसे घूमते फिरते नहीं है कि कोई ऐसी स्थिति में वहाँ पहुँच जाए आसानी से। तो अभी ये प्रक्रिया चल रही है और मैं और भी यदि आवश्यकता हुई तो सदस्यों को बढ़ाऊंगा और ये करवाता हूँ।